मुसलमान हमारे खुदाओं को तोड़ रहे हैं। सारी कायनात बनाने वाला अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है और ना ही वो किसी की औलाद है। ये वही लोग थे जिन्होंने तपते हुए रेत पर मुसलमानों के सीनों पर आग रखी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ऊपर कुरैश बेइंतहा जुल्म कर रहे थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को चुपके चुपके अपने अल्लाह से दुआ किया करते, अपने अल्लाह को बताया करते कैसे कुरैश के सरदार आपके खिलाफ चाल चल रही है, कैसे ताइफ वालों ने आप पर पत्थर बरसाए हैं और कैसे आपका अपना चचा अबू लहब सनियाम आपको बुरा भला कहता है। बे मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करने के लिए, तसल्ली देने के लिए सूरह नस्र को नाज़िल किया और आपको बताया, आपको यकीन दिलाया कि आप फिक्र नहीं कीजिए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीत आपकी ही होगी और एक दिन आप अपनी आंखों से विटनेस करेंगे दीन में नव दाखिल होते हुए। या रसूल अल्लाह, हम अब्दुल कैस कबीले के लोग हैं और हमारा कबीला इस्लाम के साए में आना चाहता है। हम नजरान के ईसाई हैं और आपका दीन कबूल करना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क्यों कहा कि दीन में दाखिल हो रहे होंगे? ये क्यों नहीं कहा कि ईमान में दाखिल हो रहे होंगे? आपने मुंह से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप दीन में दाखिल हो, लेकिन ईमान जो होता है ना वो दिल के अंदर हो सकता है आप ज़बान से मुसलमान हो, दीन में दाखिल हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप ईमान वाले भी। हालांकि जब हम सहाबा की ज़िंदगी को देखते हैं तब हमें बिल्कुल उल्टा नजर आता है। सहाबा के अंदर पहले ईमान पैदा हुआ। आप कहकर देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना आसान है। अल्लाह एक है, ये बात मान लेना, सिर्फ ज़बान ही हिल रही है और होठ कोई मेहनत नहीं कर रहे। अब आप कहिए मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब जब आप ये कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ज़बान भी ज़रा मेहनत कर रही है, ज़रा होठ भी घूम रहे हैं, थोड़ा एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है। तो मेरी नज़र से ये एक अपने आप में सबूत है, एक अपने आप में अंडरस्टैंडिंग है कि अल्लाह एक है। ये फितरत के अंदर है, ये आदमी मान लेगा। लेकिन रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलना आसान काम नहीं है। उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें तो फिर ब्याज भी छोड़ना पड़ेगा, उसमें तो फिर लोगों का हक भी देना पड़ेगा, उसमें तो 5 वक्त नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने जिम की मेंबरशिप ले ली, अब आप जिम वाले हुए, लेकिन बॉडी बनानी है, वेट कम करना है, तो फिर तो जिम जाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पसीना भी बहाना पड़ेगा। इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।